स्टूडेंट, अब हमने उसमें इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि वो उससे बार बार आग्रह करता है, याचना करता है कि तुम कल ज़रूर आना। अब यहाँ पर वो क्या बोल रही है? नहीं, शायद नहीं, वो भी बेमन से, अनन्य मनस्कता पूर्वक, मीन्स बिना मन के। तो वो बोल रही, कहती है वो, और झटके से क्या में दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। ततारा वहीं खड़े हुए उसको देखता रहता है जब तक वो दिखाई देती है। बोलती है मेरा नाम, और वो बोलता है कि आपका नाम तो वामेरो, लेकिन मेरा नाम ततारा है। तुम देखो कल ज़रूर आना, मैं तुम्हारी यहाँ पर प्रतीक्षा करूँगा, मैं बाट जोहूँगा इसी चट्टान पर। वामेरो रुकती नहीं और भागती हुई चली जाती है। ततारा भी उसे जाते हुए निहारता रहता है। वामेरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगती है। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट आती है। मतलब वो बोलती है, अरे किसी से ऐसा नहीं, फालतू मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है। तो ऐसा वो सोचती है, मेरा उससे क्या संबंध है। और एक झल्लाहट में उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, गुस्से में आकर के। पर मन को किसी दिशा में ले जाने का वो प्रयास तो करती है, लेकिन बार बार उसका मन ततारा पे ही जा कर के अटक जाता है। उसका याचना भरा चेहरा उसको याद आता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह ततारा वामेरो की तरफ आकर्षित हुआ था सच्चे मन से, उसी तरह सच्चे मन से वामेरो भी ततारा की तरफ आकर्षित हो जाती है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि प्यार किया नहीं जाता है, वो हो जाता है। उसने क्या हुआ, ततारे के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी। मित्र ततारा कैसा व्यक्ति था, उसकी क्या क्या विशेषता थी, इसके बारे में वामेरो ने बहुत सारी बातें सुन रखी, जिसकी तरह लिए भी वो आकर्षित हुई। उसकी कल्पना में वो अद्भुत एक साहसी युवक था। मतलब वो लगता है कि जो मेरे तरफ आकर्षित हुआ है तो वो एक अच्छा युवक है, निस्वार्थ सेवा करने वाला, जिसे दुनिया पसंद करती है। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। बोलते हैं, देखो मेरी तरफ वो एक प्यार से उसने हाथ बढ़ाया। एक सुंदर है, बलिष्ठ है, किंतु बेहद शांत, सब और भोला है, सीधा साधा एक मन का सच्चा व्यक्ति है। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा उसने अपने जीवन साथी के बारे में सोचती। देखो जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं और लड़के, तो दोनों के मन में कुछ न कुछ ऐसे अपने जीवन साथी के बारे में एक इमेजिन मीन्स कल्पना होती है कि कैसा होगा या कैसी होगी। तो जैसा उसने अपने लिए सोचा था एक जीवन साथी, वो सारे लक्षण वो ततारा में देखती है। तो वो ततारा की तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो जाती है। किंतु दूसरे गांव के जो युवक थे, उन लोगों को क्या था, इस संबंध या परंपरा के विरुद्ध था। मतलब वहाँ पर कैसी परंपरा थी कि एक गांव का लड़का उसी गांव के लड़के से शादी कर सकती है, और लड़का भी उसी गांव की लड़की से शादी कर सकती है। ऐसी परंपरा, मतलब एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। तो बोलती है, अरे भाई ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है, इसको मैं भूल जाना शेखर समझूँ, मतलब भूल जाना ही ठीक है, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ेगी। वो बोलती है ऐसा असंभव है, लेकिन बार बार वो ततारा की याद करती है और वो उसको यादों में उसके सामने आ जाता है। निन्नी में याचक मीन्स एक टक ध्यान लगाकर याचक की तरह वो प्रतीक्षा में डूबा हुआ। अब क्या है आगे वाला देखिए। किसी तरह रात तो बीत जाती है, लेकिन दोनों के हृदय व्यथित है। मतलब इधर ततारा वामेरो के लिए रोमांच महसूस कर रहा है, रोमांचित हो रहा है, और उधर वामेरो ततारा के लिए किसी तरह आँच रहित एक ठंडा उबाऊ, मतलब आँच रहित मीन्स एकदम बेमन का ठंडा हुआ मीन्स बोरिंग जैसा दिन बीतता है। शाम की उन लोगों दोनों को प्रतीक्षा होती है। ततारा के लिए मतलब पूरे जीवन की एक अकेली प्रतीक्षा थी। मतलब ततारा को ऐसी हलचल उसके जीवन में कभी नहीं हुई थी जो वामेरो को देख करके हुई थी। उसको आकर्षित हुआ था, वो भी उसको अपना जीवन संगिनी बनाना चाहता था। लेकिन क्या होता है, उसके बाद गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था जिससे वो अचंभित था। शाम ढलने लगी। काफ़ी पहले वो लपाती कि उस समुद्र चट्टान पे पहुंच गया। जो समुद्र के किनारे पर रोज जाता था वहीं जाता है। वामेरो को प्रतीक्षा करने लग गया। एक एक पल उसको पहाड़ की तरह भारी लगता है। देखो जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं और वो जो आने में देर होती तो हमको बहुत झलाहट होती है, लेकिन आप ध्यान से समझिए, इंतज़ार जो होता है ना, प्रेम को बढ़ाता है, कभी घटाता नहीं है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो हम सिर्फ उसके बारे में ही सोचते हैं, इसलिए जब वो हमें दिख जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है।
अब उसके भीतर एक आशंका आती है कि वामिरो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कुछ निर्णय नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा था। उसको मन में था कि कहीं न कहीं वो ज़रूर आएगी। बस तभी एक किरण नीचे एक आहट उसको सुनाई देती है, सूरज की देह पर डूबती किरणों की तरह डूब सकती थी। मतलब उसको लगता था कि अगर वो नहीं आएगी तो मेरा जो प्रतीक्षा है वो जैसे सूरज की किरणें डूब रही हैं, मेरे प्रतीक्षा का भी समय डूब जाएगा। लेकिन तभी तभी वो लपाती के गांव की नज़रों रास्ते की नज़र पे वो बार बार नज़रें दौड़ाता है। मतलब जिधर से आने वाला कोई होता है ना, अनायास ही हम बार बार उस तरफ देखते हैं, कभी आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया, ऐसे ही उसका हाल हो रहा है। सहसा तभी क्या होता है, अचानक ही नारियल के झुरमुट उनके पीछे से उसे कुछ आकृति मीन्स क्या होता है वो दिखाई देती है, और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, एकदम रोमांचित हो जाता है, खुशी से फूल उठता है। वामिरो आ गई, ऐसी वो घबराहट में थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि छुपते छुपाते हुए आई, लोगों से छुपते छुपते आई है। बीच बीच में वो क्या दृष्टि दौड़ाने में इधर उधर देख रही थी, कोई उसे देख तो नहीं रहा है कि वो यहाँ आई है। तेज कदमों से चलती हुई आती है और ततारा के सामने एकदम ठिठक हो जाती है, खड़ी हो जाती है, कुछ बोलती नहीं, दोनों शब्दहीन है। जब सच्चा प्रेम होता है ना तो दोनों के पास शब्द नहीं होते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो शुरुआत कहाँ से करें। कुछ तो था जो दोनों के भीतर बह रहा था, मीन्स वो था एक प्रेम। एक टक निहारते रहते हैं, खड़े रहते हैं, समुद्र की लहरों को में वो कहीं खो जाते हैं, और जब अंधेरा बढ़ जाता है तो वामिरो सचेत होती है और वो अपने घर की तरफ चली जाती है, और ततारा अपने घर की तरफ चले आते। दोनों ही शब्दहीन हैं, दोनों को मन में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनके होठों पे कोई शब्द नहीं है जिससे वो एक दूसरे को संबोधित करें। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते हैं और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष देखते रहते हैं, तालिका ताकते रहते हैं, पर बस भीतर में समर्पण है, अनवरत गहरा प्यार है। लपाती के कुछ युवकों को क्या होता है, उनके जो मूक प्यार मतलब मौन प्यार के बारे में पता चल जाता है, मूक प्रेम पता चल जाता है, और ये खबर हवा की तरह में जंगल में आग की तरह बढ़ जाती है। वामिरो लपाती ग्राम की थी, ततारा पासा का था, किंतु दोनों का संबंध संभव नहीं था। ऐसे लोगों गांव में लोग सब चर्चा करते हैं, क्योंकि गांव की रीत थी। एक गांव का होना आवश्यक था। वामिरो ततारा को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अडिग रहे। गांव वालों ने कोशिश की कि दोनों मान जाएं, लेकिन वो बात को नहीं मानते। आपस में उनका मिलना जुलना चालू रहता है। जो वामिरो की गांव में उसकी काफ़ी बदनामी होती है, बहुत उसकी रुसवाई होती है, लेकिन वो मिलना जुलना बंद नहीं करते हैं। उनका मन का सच्चा प्रेम था। उसी समय गांव में एक रिवाज है कि पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है। आयोजन मीन्स मेला लगाया जाता है। इस पशु पर्व में क्या होता है, हष्ट पर जो पशु होते हैं ना तंदुरुस्त, उनके प्रदर्शन किया जाता है, उनकी ताकत का, और पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा, मतलब उन पशुओं से युवकों को लड़ाया जाता है। जैसे बैल है वगैरह, सांड है, इनको लड़ाया जाता है, और जो लड़के जीत जाते हैं उनको इनाम वगैरह दिया जाता है। ये जो मेला है एक वर्ष में होता है, और लगभग गांव के जो आसपास के गांव के सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। इस मेले में नृत्य है, संगीत है, भोजन का भी आयोजन किया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, पासा के सभी लोग इकट्ठे होने लगते हैं, लिया ना, एकत्रित होने लगते हैं। तरह तरह के कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम चालू हो जाते हैं। ततारा का मन इन सब कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं लगता, उसका ध्यान तो सिर्फ वामिरो की तरफ आकर्षित है, और उसको ढूंढने में व्यस्त है कि कहीं उसको वामिरो दिखाई दे जाए। जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो हमें दुनिया की सारी चीज़ें नीरस लगती हैं, और जिसको हम चाहते हैं वही हमें दिखाई देना चाहिए, ऐसा हमारा मन हो जाता है। नारियल का झुंड में से, मतलब झुरमुट में से या झुंड में से उसको वापस वामिरो दिखाई देती है तो बहुत खुश हो जाता है, पर उसने थोड़ा सा करीब जाकर पहचानने की कोशिश करता दिखता है कि वामिरो ही है। वो खुश हो जाता है, लेकिन वो डर से लेकर भयवश आने से झिझक रही, क्योंकि इस समय गांव के सब लोग हैं। पहले समुद्र के किनारे मिलते थे तो वहाँ सिर्फ दो पे दो ही रहते थे, तो उनके मन में कोई झिझक नहीं थी, लेकिन यहाँ सब लोग हैं तो उनको डर है, भय है। उसकी आंखें तरल मीन्स आंसू हैं उसकी आंखों में, होठ फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही है। तो तारा को देखती वो फुट फुट कर रोने लगती है, अपना दुख व्यक्त कर देती है, कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब ये देख करके क्या होता है कि वो विहल मीन्स वो खुद व्याकुल हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। ततारा को रोना उससे सहन नहीं होता है। तभी क्या होता है, ततारा इतना अपना कंट्रोल खो देती है कि वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वामिरो ततारा
वामिरो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तो तारा बहुत परेशान हो जाता है। किंकित मूड मीन्स बहुत ही परेशान, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसी समय वामिरो की आवाज़ सुन कर के तो तारा उसकी वामिरों की आवाज़ सुन कर के उसकी माँ वहाँ आ जाती है। और क्या होता है कि वो बहुत आग बबूला मीन्स बहुत तेज़ गुस्सा हो जाए। आग बबूला एक मुहावरा है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। गांव वाले की उपस्थिति में यह दृश्य बहुत उसे अपमानजनक लगा। उसकी बेटी की चारों तरफ बदनामी हो रही थी, पर ये तारा समझने को तैयार नहीं था। वामिरो भी नहीं समझने को तैयार हो रही थी। वामिरो की माँ क्रोध में उफन पड़ना, ये भी एक मुहावरा है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। वो क्या करती तो तारा पे गुस्से में फट पड़ती, मीन्स बहुत ज़्यादा उसको अपमानित करती है। और लोग भी विरोध की आवाज़ उठाने लगते हैं, ये गलत है, तुमको इतना सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे, जो परंपराओं को तोड़ रहे हो, वो उस गांव की लड़की वहीं से शादी करेगी, यहाँ से नहीं करेगी। इस तरह तरह की उसकी अफवाहें होने लगती हैं। अब ये उसके लिए असह्य हो जाता है। उसको ऐसा लगता है जिस समाज की मैंने निस्वार्थ सेवा की, उस समाज आज मेरी थोड़ी भी मदद नहीं कर पा रहा। मैं एक योग्य हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, वामिरो भी योग्य है, बालिग है, हम दोनों अपने जीवन का फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक परंपराएं होती है उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं।